का एक ही उत्सव मनाया गया आनंद मोहन। लेकिन समय कब व्यतीत हो गया किसी को कुछ पता ही नहीं चला। कहते हैं सुख के दिन जो होते हैं वो पता नहीं चलते कैसे व्यतीत हो जाता है, और जब दुख आता है तो एक एक क्षण एक एक दिन के बराबर लगता है। ये 6 महीने एक दिन के बराबर लगा सारे ब्रजवासियों को। राम जी जब अयोध्या में भी जब उनका उत्सव मनाया गया उनके जन्म का, तब भी राम जी के जन्म का भी उत्सव ऐसे ही 6 मास तक ये दिव्य उत्सव मनाया गया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, समय का पता नहीं चला, और इस बार जो है नंद बाबा ने मथुरा के जो राजा हैं उग्रसेन, कल हमने बताया था उनका पुत्र है जो कि बड़ा दुष्ट आताताई है जिसका नाम है कंस। कंस को वार्षिक कर देना होता है। जो वार्षिक कर है वो नंद बाबा भूल गए देंगे, जो उनको देने जाना है। जैसे याद आई सारे ब्रजवासियों से कहते हैं कि भैया तुम ऐसे ही दिव्य उत्सव लाला का मनाना, और हम जब तक मैं जाकर के नंद बाबा कहते हैं कि जब तक मैं जाकर कंस को वार्षिक कर दे करके आता हूँ। और चल दिए नंद बाबा मथुरा। अब गोकुल से चले मथुरा की ओर। अब नंद बाबा चले मथुरा, तो मथुरा से आ गई कौन? लाला की मौसी। कौन है? कंस ने भेजा है षड्यंत्र रचकर पूतना। अब पूतना को भेजा। ये पूतना कौन है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये पूतना अज्ञान का स्वरूप है, ये पूतना अविद्या का स्वरूप है। और ध्यान देना, ये हम सबके अंदर भी पूतना है। वो कैसे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये पूतना जो है अविद्या है, ये अज्ञान है। और अविद्या और अज्ञान 14 स्थान में निवास करती है। भगवान का जन्म कब हुआ? किस तिथि को हुआ? अष्टमी को। आज भाद्रपद मास की भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान का प्रागट्य हुआ। और ये पूतना कब आई है? चतुर्दशी 14 को। चतुर्दशी 14 तिथि को पूतना आई। इसका तात्पर्य यह है कि पूतना जो है सुखदेव जी महाराज कहते हैं अज्ञान का अविद्या का स्वरूप है, और यह 14 स्थानों में वास करती है। अविद्या जो है अज्ञान का जो है 14 स्थानों में रहती है। कहाँ कहाँ? 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 स्थान जो है यहाँ पर अविद्या का यानी पूतना का स्थान है। तो पूतना अनेक बालकों की हत्याएं, सारे ब्रज में छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे बालक जो पैदा हुए थे सबको मारते हुए और सीधे नंद बाबा और मैया यशोदा के महल के बाहर आ गए। अब यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है, सब हंसी खुशी से झूम रहे हैं, मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं। तो पूतना ने सोची कि मैं कैसे जाऊं अंदर, तो खूब अपना सुंदर श्रृंगार कर लिया, सुंदर स्वरूप बना लिया, माया से सुंदर बन गई और खूब बड़ा सा घूंघट लेकर के मैया यशोदा के महल में प्रवेश कर जाती है। और जैसे अंदर गई तो उस कक्ष में पहुंच गई, उस कमरे में जहाँ पर मैया यशोदा अपने लल्ला को पन्ना में झूला झुलाए गई है। और वहीं जाकर कहती है मैया यशोदा से कि मैया बधाई है। तो मैया यशोदा सोचती है होगी कोई ब्रजवासिनी बधाई देने को आई है, तो उससे कहती है कि बहन तू एक काम कर, जब तक मेरे यहाँ पर बहुत सारे अतिथि आ रहे हैं, और अतिथि देवो भवः, अतिथियों का स्वागत करना, उनका सत्कार करना ये परम कर्तव्य है, इसलिए मैं अतिथियों का सत्कार करने जा रही हूँ। तब तक तू लल्ला को ऐसे ही थोड़ा झूला झुलाना, लल्ला ऐसे ही सो रहा है तू झूला झुलाना, और खूब सारा लल्ला को आशीर्वाद दे के जाना कि मेरा लाला चिरंजीवी हो गए। पूतना तो इतना चाह ही रही थी कि कब मैया यशोदा थोड़ी देर के लिए हटे, और कब मैं कन्हैया को, कब मैं लाला को जो कालकूट विष लगाकर अपने स्तनों में आई है पूतना स्तनपान करा दे। और जैसे मैया यशोदा गई तो महाराज उसी क्षण पूतना ने पलना में जैसे कन्हैया को देखा अपना घूंघट उठाया है, और जैसे ही पूतना ने लाला को देखा है तो मेरे प्रभु ने, मेरे ठाकुर ने जैसे ही पूतना को एक बार देखा और अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए।
बहुत से संतों ने, ऋषियों ने, मनीषियों, विद्वानों ने इस बात का अनेक ग्रंथों में उल्लेख किया है कि पूतना को देखकर, ध्यान से सुनना, कि पूतना को देखकर श्री कृष्ण ने, मेरे कन्हैया ने आंखें दोनों, अपनी दोनों नेत्र क्यों बंद कर लिए। तो एक विद्वान कहते हैं कि पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि पिछले बार जब मैं आया था, कब आया था? राम बनकर। पिछले बार जब राम बनकर मैं आया था त्रेता में, तब भी मैंने सबसे पहले किसको मारना बोला, किसका उद्धार किए थे प्रभु ने? राम जी जब आए थे तो सबसे पहले उन्होंने एक नारी का, ताड़का को सबसे पहले रखा। उस समय भी नारी ही आई थी और आज भी अभी आया हूँ, आते देरी नहीं की, नारी आ गई थी। इसलिए भगवान को गिलानी हो रही है और उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। एक विद्वान लिखते हैं और वो अपने भाव कहते हैं कि पूतना को देखकर प्रभु ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान नेत्र बंद करके देवादिदेव भगवान शिव का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ये मौसी, ये पूतना, ये आई है मुझे कालकूट विष पिलाने। अब भोलेनाथ, विष पीना तो आपका ही काम है। समुद्र मंथन के दौरान इतना विष निकला था, हलाहल विष का पान आपने इस संसार के कल्याण के लिए उस विष का पान कर लिया। आज मेरे कल्याण के लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ। माखन मिश्री तो अभी मिली नहीं और ये इतना मौसी जहर लग पिलाने आ गई, इसलिए अभी विष का पान आप ही करो और मेरा यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। और प्रार्थना करके, नेत्र बंद करके मेरे कन्हैया किसका? भोले बाबा का। और कहते हैं क्या कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हाँ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ महाकाल गंगाधर मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। ओ भोले आ जाओ, 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 भोले बड़ा दर तेरे, मैं भी आज बड़ा दर तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। शंकर भगवान की
कैसे भोले बाबा की क्या कहते हैं, तूने लाखों पापी तारे हैं, तूने लाखों पापी तारे हैं, नहीं गुण और दोष विचारे हैं, नहीं